जब तुम में काबिलियत इतनी है, जब तुम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हो, तो तुम्हें तो यार डरना ही नहीं चाहिए। हम लोग पैसा खर्च करके भागवत कराते थे, शास्त्री लाते थे और अपने खिलाफ ही हम बुलवाते थे। ढोल कुमार शूद्र पशु, मतलब शूद्रों को मारो, ढोल को पीटो, नारी में लट बजाओ, ये सब सुनते थे। अब आज इसका मतलब अगर पूछ रहे हैं तो साहब बताना तो पड़ेगा। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या जिंदगी में ठेका ले लिया है कि एक जाति सिर्फ मंदिर में रहेगी और एक जाति सिर्फ गटर साफ करेगी? ये जब लिखा गया था तुलसीदास जी द्वारा, तब कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं था, ना कोई समझने वाला था, ना कोई पढ़ने वाला था। एक जाति और एक विशेष लोग इसे पढ़ते थे, वो ही इसको हरी झंडी देते थे, वो ही उसे मानते थे। अब पढ़ने के लिए शूद्र भी हो गया है, दलित भी हो गया है, अब पढ़ने के लिए सब पढ़े लिखे। बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया है, अब पढ़े लिखे हैं, तो अब बताना पड़ेगा। अब ये बताना पड़ेगा आपको कि ये शूद्र कौन है, ढोल कौन है, बजेगा कैसे और कौन बजाएगा, और अगर ये बजाने के लायक हैं तो ये क्यों बजाने लायक हैं। अब ये इस चौपाई का आपको सारांश बताना पड़ेगा। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोग तो जो विद्वान लोग हैं वो सही अर्थ बता दें। क्या सही अर्थ है भाई? ढोल कुमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका मतलब बता दें वो है क्या? कह रहे ताड़ना का मतलब देखना होता, और ढोल का मतलब, ढोल का मतलब, ताड़ना का मतलब देखना होता है। अरे मत बदलो, जो लिखा है उसी पर रहो। इसको जो बताया गया है तुलसीदास जी ने किस संदर्भों में लिखा था वो आप बदल सकते हो। उनकी भावनाएं, तो भावनाएं नहीं बदल सकते हो, भाषा अगर तुम बदलना चाहो तो बदल सकते हो, लेकिन लोग पूछ रहे हो, समझ बताना पड़ेगा। आपकी जीभ काटने के लिए इनाम रख रहे हैं संत देख, तो उन्हीं में से तो है ना जो बाबा भविष्य बता रहे हैं, उन्हीं में से बाबा वो एक जो 10 लाख रुपए। अब इसके लिए आतंकवादी कोई धाराएं लागू नहीं होती। अभी यही बात अगर कहीं और देश में किसी और ने कहा होता तो उसके घर पे बिल्डोजर चल गया होता, लेकिन उस बाबा को पूरा मतलब आतंकवादी बनाने में ये लगे हैं। वो 10 लाख जीभ काटने का, शाहरुख खान को जलाने की बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उस बाबा के यहाँ ना कोई बिल्डोजर है, ना कोई बाबा पे कोई कानूनी कार्रवाई है, क्योंकि बाबा इनके मन मुताबिक काम कर रहा है। तो इनके मन मुताबिक काम जो करेगा वो राम राज्य में। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि रामचरितमानस को, मनुस्मृति को, इनको सबको बैन कर देना चाहिए, इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। तो अब स्वामी प्रसाद जी को तो पता है, स्वामी प्रसाद जी भी कैसे निकल के आए हैं। उन्होंने भी इन बीमारियों को से लड़े हैं, इन बीमारियों से उन्होंने झटके झेले हैं। इन मनुस्मृति और जो इनकी जिन लोगों का बोलबाला है, धर्म के नाम से जो रोटियां खा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी वहाँ ठोकर खा के आए हैं। तो इसलिए उनको पता है, इसलिए वो कह रहे हैं। पिछले नेताओं को हो क्या रहा है ये, अभी एकदम से बगावत पे उतर आए हैं। बगावत नहीं है, समझ है ये। पिछड़े नेता जब ढोल कुमार शूद्र पशु नारी और ये सकल ताड़ना के अधिकारी जब इसका मतलब पूछते थे तो एक दायरे में होकर रह जाता था। सरकार से लोग डरते थे। ये सब चीजें जो कहते थे, ये कहते थे कि नहीं सब ठीक है। और हम लोग यार देखो तारीफ की बात, हम लोग पैसा खर्च करके भागवत कराते थे, शास्त्री लाते थे और अपने खिलाफ ही हम बुलवाते थे। ढोल कुमार शूद्र पशु, मतलब शूद्रों को मारो, ढोल को पीटो, नारी में लट बजाओ, ये सब सुनते थे। अब आज इसका मतलब अगर पूछ रहे हैं तो साहब बताना तो पड़ेगा। नहीं बताना पड़ेगा तो जाग रहा है। अब शूद्र भी जाग रहा है, दलित भी जाग रहा है, और इन चीजों के एक न एक दिन तो आपको इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। तुलसीदास जी लिख गए तो यार बाबा साहब भी तो लिख गए। हम बाबा साहब के हिसाब से देश चलेगा ना। अब उनके हिसाब से देश में एक चिंगारी छोड़ दी। एक तरफ तो आप जातीय जनगणना करवा रहे हैं बिहार में, दूसरी तरफ आप जो धर्मशास्त्र उन पे हमला बोल रहे हैं। आप लोग चाहते क्या यार? तुम मुझे एक बात बताओ, क्या जिंदगी में ठेका ले लिया है कि एक जाति सिर्फ मंदिर में रहेगी और एक जाति सिर्फ गटर साफ करेगी? ये ठेका ले लिया है किसी ने? जब आप कहते हो कि संविधान में सबको बराबर का अधिकार है, तो वो गटर वाला मंदिर में क्यों नहीं जा सकता? बिहार में याद वो ना जातीय जनगणना शुरू करो। जातीय जनगणना तो होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि जो समय की मांग है जातीय जनगणना। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री हूँ। हर केशव प्रसाद मौर्य जी को जब डिप्टी बनाया जाता है तब ये कहा जाता है कि जी हमने ओबीसी का बना दिया। तो ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि आप विधायक भी जाति के हिसाब से लाते हो। मीडिया पगला रहा है सर, आप कह रहे हैं जाति। तो मीडिया तो यार पगलाएगा। मीडिया तो देखो उनकी है। मीडिया को तो जो शाम को टैक्स दिया जाता है वो दिन भर उस पर काम करती है। मीडिया कह रहे हैं जाति बढ़ेगी, इससे जातिवाद बढ़ेगा देश में। हाँ, तो मीडिया एक समुदाय
समुदाय पूरी मीडिया में बैठा है, दूसरा कोई है? एक समुदाय के अलावा मीडिया में तुम एक से एक एंकरों के नाम ले दो, कहते कौन हैं है? योग्यता ब्राह्मणों में, इसलिए ब्राह्मण मीडिया तो में। मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर दिक्कत क्या है? योग्यता के करो ना, फिर संविधान तुमने क्यों नहीं लिख लिया? योग्यता है, संविधान क्यों नहीं बना लिया? बाबा साहब की जरूरत क्यों पड़ी थी उसमें? भाई अगर तुम में योग्यता है तो ये सब काम क्यों नहीं तो कर अब लिया? यही हिसाब होगा क्या जातीय जनगणना के बिल्कुल बाद? होना चाहिए। जब जाति का एक बात काम बताओ, प्रधानमंत्री जी रैलियों में खड़े होके कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूँ। जब ओबीसी कैटेगरी की पता भी तो हो, प्रधानमंत्री की ओबीसी कैटेगरी के कितने लोग हैं जिसके प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं? पता नहीं होना चाहिए। जब तुम विधायक के वोट मांगने जाते हो तब जाति पेलते हो उसमें कि तुम्हारी जाति का विधायक लाके खड़ा कर दिया मैंने, तो पता होना चाहिए ना कि हमारी जाति का विधायक बन रहा है तो कितने लोग हैं हमारी जाति के यहाँ। तो जब देश में ये जो सरकारें बनती हैं वो जातिवाद पे ही बनती हैं और वोट भी जातिवाद पे ही मांगे जाते हैं, तो जाति जनगणना देश के हित में है और होनी चाहिए, हमारा तो मानना है। जितनी जिसकी संख्या उतनी उसको भागीदारी मिलनी चाहिए, उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जातिवाद नहीं बढ़ेगा इससे। क्या बढ़ेगा? जातिवाद ऐसे है नहीं। मुझे बताओ ना, कौन से जातिवाद से काम नहीं हो रहा? भाई एक बात, जो जिसका गटर साफ करना है वो गटर साफ कर रहा है, जिसका काम दूसरा है वो दूसरा कर रहा है, जिसका काम नाई का है वो नाई का कर रहा है। काम तो अपना जाति जो के मलाई खा रहे हैं, आज उन्हें भी खतरा लग रहा है। मैं ये कर तुम यार, जो लोग मलाई मार रहे हैं तुम उन्हें मुझे खतरा यार एक बात बताओ, तुम मनुस्मृति ला रहे हो, उसमें क्या है? तुम ये कहते हो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उसमें क्या है? उसमें जातिवादी तो है। क्या है मनुस्मृति में? क्या है मनुस्मृति में? यही है कि 3 जातियां सर्वोपरि हैं, वही देश में राजा बनेंगी और बाकी सब जो है शूद्र हैं वो सब सेवा करेंगे। कोई पैर है, कोई कमर है, कोई पेट है, बस यही है। और इनकी जो शूद्रों की और दलितों की संपत्तियों पे हम जो है अधिकार हमारा होगा, इनकी संपत्ति छीन ली जाएगी, यही तो है ना। तो भाई हम बाबा साहब के संविधान पे है ना, जिसकी जाति जैसी 20 साल से 50 साल से 70 साल से 90 साल से जिन जातियों का शोषण हो रहा है उन जातियों का पता लगना चाहिए कि अब कितनी जातियों का शोषण हुआ है। जो जाति 40 साल से और 70 साल से गटर साफ कर रही है वो आज भी गटर साफ कर रही है। ऐसा नहीं है उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, वो ब्रिलियंट नहीं है, उनमें कामयाबी नहीं हो सकती है, हो सकता है, लेकिन संविधान ने उनको राइट दिया, उनका शोषण किया जा रहा है, आज भी उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, स्कूल में दूर बिठाया जाता है। पिछड़ों को 27% है, फिर 52% आरक्षण। मैं कह रहा हूँ आरक्षण तो सबसे ज्यादा तो तुम्हें मिला है 50%, उसमें से और कर दिया 10%, तो तुम आरक्षण के लिए क्यों परेशान हो? जब तुम में काबिलियत इतनी है, जब तुम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हो तो तुम्हें तो यार डरना ही नहीं चाहिए। क्यों डरना चाहिए? ब्रह्मांड का ज्ञान है उनको। फिर तो ज्ञान से ही सब कुछ हो जाएगा, फिर डरना क्यों चाहिए? तो वही खतरा नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल खतरा नजर आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि समय बदलता जा रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, शिक्षा क्यों महंगी कर दी? सरकारी जो तंत्र हैं शिक्षा के वो सब खत्म कर दिए जा रहे हैं, और अगर कर दिए जा रहे हैं तो उनमें हजार गुना फीस बढ़ाई जा रही है, इसलिए कि ये शूद्र और दलित पढ़ ना पाए। लेकिन फिर भी खेत बेचेंगे, गिडनी बेचेंगे, अपना सब कुछ बेचेंगे, लेकिन वो बच्चों को शिक्षा देंगे, और जब शिक्षा देंगे तो बताना पड़ेगा, फिर तुलसीदास जी की चौपाई का बताना पड़ेगा आपको अर्थ क्या है। और अर्थ बताने में अगर असमर्थ हो तो सीट छोड़ो और अपना जो काम है वो करो। आ रही है देश की जनता, इसे खाली करना पड़ेगा।